आइए प्रभु का कलाम देखेंगे थोड़ी देर के लिए। लूका की इंजील उसका पहला अध्याय। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। इसी पर हम बात कर रहे थे और कि वो जो यीशु नाम है वो सिर्फ एक यीशु नाम नहीं है, वो एक पैकेट है जिसके अंदर बहुत से नाम भरे हुए हैं। और अब आइए यशायाह की नबी की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। देखिए वही पुत्र जो है वही पिता भी है। ये ट्रिनिटी को अगर समझना है तो आपको इस पद को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा कि किस तरीके से वो पुत्र भी है, वो पिता भी है और पवित्र आत्मा भी है। और वो 3 in 1 नहीं है, वो 1 in 3 है। पहले वो 1 है, सुन हे इस्राएल तेरा परमेश्वर यहोवा एक है, 3 नहीं है। पहले एक की चर्चा कीजिए, उसके बाद उसमें से आप पिता निकालिएगा, पुत्र निकालिएगा और पवित्र आत्मा निकालिएगा। तो बार बार लोग कहते हैं 3 in 1, उसको उल्टा करिए, 1 in 3 है। वो पहले 1 है और उसके बाद वो 3 है। आप हैं मेरे साथ? जी जी, 3 in 1 नहीं है, वो 1 in 3 है। और सिर्फ 3 नहीं है, वो और भी बहुत कुछ है। देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है, वो मेमना भी है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग मैं हूं, तो वो मार्ग भी है। यीशु मसीह ने कहा सच्चा चरवाहा मैं हूं, तो वो चरवाहा भी है। तो वो मेमना भी है, चरवाहा भी है, मार्ग भी है, सत्य भी है, जीवन भी है। इज मेनी, क्योंकि वो ऑलमाइटी गॉड है, वो अद्भुत है। और पिछली बार हम लोगों ने देखा कि वो यीशु नाम जो है, जब आप केवल वर्ड यीशु लेते, केवल 1 वर्ड लेते यीशु, उसके अंदर कितनी ब्लेसिंग्स छिपी हुई है। और इसीलिए यीशु नाम लेने से मत चिंता कीजिएगा, ये सोच करके कह रहे हम सिर्फ यीशु मसीह को। आप यीशु मसीह को जब यीशु नाम ले रहे हैं तो आप उसको लिमिट नहीं कर रहे हैं। वो नाम के अंदर कई चीजें भरी हुई। जैसे आप कैप्सूल लेते हैं, तो जब आप कैप्सूल लेते हैं तो कैप्सूल तो एक होती है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है उसको इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, सामग्री कहते हैं। उसमें विटामिन 1 है, B2 है, 3 है, कई चीजें मिली हुई हैं। बाहर से वो एक दिख रहा है। अरे हम एक कैप्सूल खाए, कैप्सूल नहीं खाए, आप कई चीजें, कई दवाइयां आपने खाई हैं उसके। जब आप यीशु नाम लेते, इसीलिए शैतान यीशु नाम से घबराता है। बोला सब नाम लेना, यीशु का नाम नहीं चलेगा। जब आप यीशु मसीह के नाम की दुहाई देते हैं, शैतान को मालूम है कि यह केवल यीशु नहीं बोल रहा है। और मैं आपको बताऊं, उसकी वजह यह है कि यह नाम बहुतों ने रखा हुआ है। कई लोग का नाम यीशु दयाल, यीशु प्रभु, हम कई लोगों को जानते हैं जो यीशु नाम है उनका। बल्कि हम जब पहली बार अमेरिका गए 1990 में, तो वहां पर फोन की डायरेक्टरी होती थी। वो इतनी बड़ी मोटी बुक होती थी, उसमें फोन नंबर होता था। कभी हमको मौका मिलेगा हम आपको दिखाएंगे, हमने रखा वो पन्ना फाड़ कर। अरे कम से कम 1000 जीसस थे उसके अंदर। हम कह रहे इतने जीसस कहां से आ गए? वहां के लोगों का नाम जीसस होता है, वो जीसस रखे, लेकिन वो नाम की चर्चा नहीं हो रही। आप जब यीशु का नाम ले रहे हैं तो आप यशायाह 9 और 6 एक्चुअली बोल रहे हैं, तो बजाय पूरा उतना बोलने के। और इसीलिए यीशु मसीह ने जब दुआ सिखाई तो कहा कि इस तरीके से दुआ करना, ही हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा काम नहीं, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इस नाम को मामूली मत समझिएगा। अरे स्वर्गदूत ने क्यों नहीं आके कह दिया कि भैया एक तो परमेश्वर का पुत्र उत्पन्न होगा और जो तो नाम रख देना उसका। उसने कहा कि बाकी क्या करना, कौन सा डायपर पहनाना उसको, अरे डायपर पहनते ही होंगे, कौन सा डायपर पहनाना, किस कंपनी का खाना खिलाना उनको, कौन नेरोलैक सेरोलैक पिलाना है कि ये पिलाना है कि क्या करना है, वो चलेगा। लेकिन नाम तो उसका यीशु रखा जाएगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आप है मेरे साथ? नाम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और आज उसका नाम लेने में कभी मत हिचकिचाइएगा। यीशु मसीह ने कहा कि जो मनुष्यों के सामने मुझसे इनकार करेगा, मेरे नाम से इनकार करेगा, मैं भी अपने पिता के सामने इनकार कर जाऊंगा। कई लोग अरे ईसाई हैं, मत बोलिए आप ईसाई, बोलिए हम यीशु मसीह को मानते हैं। ईसाई जो होंगे वो होंगे, हम तो यीशु को मानते हैं। आप हैं? प्रेज द लॉर्ड। उसका नाम अद्भुत।
दो चार बातें उस अद्भुत के बारे में। नंबर एक, अभी जो हमने शुरुआत की थी कि क्यों नए नियम में चेलों ने, प्रेरितों ने कभी क्रिसमस की चर्चा नहीं की, क्योंकि जो उसकी पैदाइश थी यह सिर्फ एक पार्ट था उसका। सुनते रहिएगा बहुत ध्यान से। हिज बर्थ वॉज जस्ट वन पार्ट ऑफ हिज डीएटी। उसका जो ईश्वरत्व था और उसका ईश्वरत्व अनादिकाल से अनंत काल का था। यीशु मसीह जो पैदा हुए यह सिर्फ एक पड़ाव था। वो हमेशा से, वो अनंत काल का पिता हमेशा से रहा, यह सिर्फ एक पड़ाव था। वो अनंत काल का पिता। मीका नबी की पुस्तक, मीका, मैं अद्भुत की बात कर रहा हूं। वो किस चीज में अद्भुत है? नंबर एक, वो अपने होने में अद्भुत है। होने में, होने में। आज बहुत से लोग हैं नहीं हैं नहीं। हमारे पापा थे, है नहीं है भैया, थे लेकिन है नहीं, तो मर गए। मैं इस नाम की चर्चा कर रहा हूं। मैं इस अद्भुत की चर्चा कर रहा हूं कि ये था नहीं, ये है। कोई है मेरे साथ? और ये था भी, है भी और रहेगा। आप बोलेंगे प्रेज़ द लॉर्ड मेरे साथ। मीका नबी की पुस्तक, हाँ, दूसरा पद कौन पढ़ेगा? हे बैतलहम एफ्राता, ठीक है, यदि तू ऐसा छोटा है। हाँ, देखिए अब ये चर्चा यीशु मसीह की पैदाइश की हो रही है। आप सब मेरे साथ रहिए थोड़ी देर। एक बार जोर से प्रेज़ द लॉर्ड बोल दीजिएगा। हम वैसे बार बार प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बोलवाना चाहते हैं, लेकिन एक बार बोल देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा। हे बैतलहम एफ्राता, तो उस जगह का नाम बैतलहम था और उसके साथ एफ्राता लगा था। आगे चलिए। यदि तू ऐसा छोटा है, तू छोटा है ना, बैतलहम छोटा है, वो जगह छोटी है, वो अद्भुत छोटा नहीं है। आगे चलिए। कि यहूदा के हजारों में हाँ, गिना नहीं जाता। ठीक, मतलब 1000 नगर भी यहूदा राज्य में थे, तब भी उसकी गिनती नहीं होती थी। मतलब लाख में हो सकता गिनती हो, लेकिन 1000 में उसकी गिनती, मतलब इट वॉज सो स्मॉल। हमको लगता है कुछ ही घर होंगे बैतलहम में, और इसीलिए सराय में जगह नहीं थी। कितनी बड़ी सराय होगी, कितने सराय होंगे, और इसीलिए सराय में जगह नहीं थी। तो हे बैतलहम एफ्राता, तू जो यहूदा में ऐसा छोटा है कि हजारों में गिना नहीं जाता, हाँ, तो भी तुझ में से हाँ, मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। आप सुनिए, ये कह कौन रहा है? यूसुफ कह रहा है कि मरियम कह रहा है? नहीं, वो अद्भुत अनंत काल का पिता, दैट इटर्नल गॉड, जो अनादिकाल से अनंत काल से, ध्यान दीजिए, अनादिकाल से अनंत काल है, वो कह रहा है कि हे बैतलहम, हे एफ्राता, तुझ में से मेरे लिए एक निकलेगा। क्या निकलेगा? पुरुष निकलेगा। ईश्वर नहीं निकलेगा। मैं तो ईश्वर हूं ही, मेरे में से एक पुरुष निकलेगा। अब मैन विल बी बोर्न इन बैतलहम। आगे चलिए। जो इजरायलियों में, हाँ, प्रभुता करने वाला होगा। अब सुनिए, सारी दुनिया में नहीं, सारी दुनिया पर तो मैं प्रभुता कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, वो अनंत काल का पिता, अनंत काल का, दैट वन गॉड दैट स्टार्टेड अनंत काल, उसका कोई पता नहीं वो कहां से आया। कोई आप मेरे साथ हैं? हम उस प्रभु की उपासना करते हैं जो अनंत काल का, यू कैंट इवन थिंक कि वो कहां से आया, यू कैंट इवन नो वो कहां तक जाएगा। वो प्रभु कह रहा है कि हे बैतलहम एफ्राता, तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा, यानी जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह निकलेंगे, पुरुष निकलेगा, जो इस्राएल पर प्रभुता करेगा। बहुत लिमिटेड है वो एक पुरुष है और केवल इस्राएल देश पर वो प्रभुता करे। अरे तो फिर हम लोग भाई सुनते रहिए। और वो पुरुष केवल एक पड़ाव है मेरा, वो पुरुष और कोई नहीं, दैट इज मी। मैं देहधारी होकर के, वो अनंत काल का पिता बोल रहा है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन भी परमेश्वर था, और वही वचन देहधारी हुआ। तो ओके, तो फिर वो पुरुष निकलेगा।
आगे एक लाइन बोल करके और एक्सप्लेन किया कि वो पुरुष है कौन। अब आप पढ़िए। और उसका और निकलना उसका निकलना, किसका निकलना? नहीं, उस पुरुष का जो बैतलहम में प्रातः में निकलेगा, इसका निकलना। कोई है मेरे साथ? हालेलुया। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि आवर गॉड इज सो वास्ट, सो इनॉर्मल कि उसकी तारीफ और कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि जितनी चीजें पैदा हुई हैं वो उसने बनाई है। तो जो चीज बनाई जाती है वो हमेशा इंफीरियर होती है, कमतर होती है, कम होती है बनाने वाले से। अगर बाप मां ने बच्चे को पैदा किया है तो बच्चा कभी अपने मां बाप का मां बाप नहीं बन सकता है। वो हमेशा बेटा और बेटी और कमतर ही रहेगी, क्योंकि मां बाप ने तुमको पैदा किया है। कुम्हार ने जब बर्तन बनाया है तो बर्तन कुम्हार के ऊपर कभी नहीं हो सकता है। तो जो क्रिएशन है, जो बनाया गया है, वो क्रिएटर से, सृजनहार से बड़ा नहीं हो सकता। अब चूंकि वो सृजनहार है, वो अनंत काल, अनादिकाल से अनंत काल है, और इसलिए कोई उसके आगे नहीं ठहर सकता, कोई है ही नहीं उसकी गवाही देने के लिए। तो वो आप अपनी गवाही दे रहा है। आप है मेरे साथ? वो आप अपनी, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूं, वो अपनी गवाही खुद दे रहा है, क्योंकि और कोई है ही नहीं। उसको तो क्रिएट बनाना पड़ेगा गवाही देने के लिए। कहा, हे बैतलहम में प्रातः, तू जो इतना छोटा है, यहूदा के 1000 में गिना नहीं जाता, तुझमें से एक अधिपति निकलेगा, तुझमें से एक पुरुष निकलेगा, ठीक है, और वो इजराइल के घराने पर राज्य करेगा। और उसका निकलना कब से? प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। अब है मेरे साथ? ये आज नहीं निकला है, इसका निकलना प्राचीन काल से, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन होता आया है। ये तो सिर्फ एक पड़ाव है, ये बस्ती है, फिर गोंडा होगा, फिर बाराबंकी होगा। अभी पड़ाव, जो मंजिल है वो तो दिल्ली है, ये तो एक पड़ाव। और इसीलिए प्रेरितों को यह समझ में आ गया कि उसका पैदाइश जो थी वो तो केवल एक पड़ाव थी। वो ये थोड़ी था कि बस वो आज ही पैदा हुआ, आज ही खत्म हो गया। उसका निकलना प्राचीन काल से, अनादिकाल से अनंत काल तक होता आया। और मैंने आपको बताया था, इवन इन द ओल्ड टेस्टमेंट, पुराने नियम में, मानो ने पूछा तेरा नाम क्या, उसने कहा कि मेरा नाम तो, क्योंकि उसका निकलना प्राचीन काल से, अनादिकाल से होता आया है। अपने निकलने में, अपने होने में वो अद्भुत है। ये एक ऐसा है कि आप सोचेंगे तो दिमाग की आपकी नस फट जाएगी, अरे बाप रे, क्योंकि हम लोग सोच ही नहीं सकते। हम लोग क्रिएटेड हैं और इसीलिए हम लोग उसके अंदर इतना गड़बड़ सड़बड़ करते हैं। जस्ट ट्रस्ट हिम, जस्ट उस पर भरोसा कीजिए। उस चोर ने कोई एक्सप्लेनेशन, आप कौन हैं, आप कहां से, जो पूछ, सुनिए, जितने लोग, ये नासरत का रहने वाला है, इसके बेटे, इसके भाई बहन हमारे यहां पे आए, सब चले गए नरक में। और एक चोर, उसने एक सवाल नहीं किया, सर आप तो वहां रहते हैं ना, आप तो ये, उसने कहा सर कौन है आप, क्या है, हमको कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, बस एक काम कीजिए, जब आप अपनी बादशाहत में आइए तो हमको भी याद कर लीजिएगा। यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करते, क्योंकि तुमको समझ ही में नहीं आएगा कि हम हैं कौन। और यीशु मसीह की शख्सियत आपने देखा, मारे गए, वो सिर्फ एक पड़ाव था। वो मरे नहीं, मर नहीं गए। लिखा है कि वो अधोलोक में उतर करके और बंधुओं को छुटकारे का प्रचार किया, क्योंकि वो अनंत काल का पिता है ना मित्रों। बात समझिए, वो अनादिकाल से अनंत काल है। ये पैदाइश जो थी, ये सिर्फ एक पड़ाव था, सिर्फ संसार में आकर के अपना बलिदान देना था, एक मिशन था, एक काम था उसका, उस काम को उसने किया। वो चीज तो बराबर रही हमेशा, उसमें कमी थोड़ी आई, उसके अनंत काल होने में कमी थोड़ी आई। वो क्रूस पर जाकर के मर गया तो क्या ईश्वर मर गया? नहीं, उसने
जो शरीर था उसका बलिदान दिया हमारे और आपके लिए, हमको उसने बचा लिया। वो अनंत काल का पिता तो हमेशा से रहा है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम दुआ करो तो ये दुआ नहीं करो कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे पवित्र आत्मा, उसने कहा ऐ हमारे बाप, ऐ हमारे पिता, क्योंकि पिता अनंत काल से, अनादिकाल से अनंत काल का, और उसका निकलना अनादिकाल से वरन अनंत काल से होता आया। अपने होने में वो अद्भुत है, अपनी पैदाइश में अद्भुत है, अपनी पैदाइश में अद्भुत है। किस पैदाइश में स्वर्गदूत आके गाना गाते हैं? किसके बर्थडे में? आप सोचिए, स्वर्गदूतों ने आकर के गीत गाया। कैरल सिंगिंग हम इनको बता रहे थे, कैरल सिंगिंग कहां से निकली? स्वर्गदूतों के गाने से हम लोग को बेस मिला कि वहां से कैरल सिंगिंग करे, क्योंकि वो लोग स्वर्गदूतों ने गाया। कितने डिसेंट, सोचिए वो क्वायर स्वर्गदूतों की क्वायर थी, हम लोग की तो भूतों की क्वायर हो गई है। बिल्कुल पी पी करके गाना गा रहे, और उसके बाद डब्बा लेकर के चले आ रहे। मैंने आप हमको दिखा दीजिए लूका रचित सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय उसकी 15वीं आयत में, कि जब स्वर्गदूतों का जल आया और जब वो जाने लगे तो छोटका स्वर्गदूत आया, कहा कि 2 भेड़ दे देते डब्बा में डाल देते, क्रिसमस में कटेगा वही। मतलब का बात, आकाश में उसकी महिमा कोई है और पृथ्वी पर उन मनुष्यों से जिससे वो प्रसन्न है। आई मीन कैन यू इमेजिन? मैं कभी कभी सोचता हूं कि वो जो गरेड़िए थे उनसे तो मतलब ज्यादा फॉर्चुनेट कोई नहीं होगा। सौभाग्य, स्वर्गदूतों की क्वायर देखा था उन्होंने। क्या बात, क्या बात, एंजेलिक क्वायर। उसके बर्थडे में, अपने बर्थडे में, अपने पैदा होने में, आप सोचिए पूरी पैदाइश अपने में एक अद्भुत पैदाइश जी। राजाओं का राजा पैदा हो रहा है चरनी में, गौशाले में। आप बोले सब अद्भुत ही ना, मतलब हम बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहे, ये सब आपको मालूम है इसके, और कोई नहीं बता पाया। वो जो गाना गाते हैं ना, ये जो आया मसीह, उसमें जो है आलिमों ने किताबों में पढ़ी पैदाइश ईश की तफसील। आलिम मतलब ज्ञानी, उन्होंने अपनी पुस्तकों में पढ़ा। तफसील मतलब उसका लेखा जोखा, उसकी कहानी, उसके बारे में आलिमों ने किताबों में पढ़। कोई नहीं आया तो आकाश में तारा निकल गया। कौन पैदा हुआ जिसके उसमें तारा पैदा हुआ? मतलब आकाश में सबको जाहिर हो गया कोई पैदा हुआ। सब लोग नजरें उठा के देखो, और हम लोग के यहां बच्चा पैदा होता है तो करिया पोत देते हैं कि नजर ना लगे उसको। हाँ, मतलब यही तो रह गए नजर लगाने के लिए। बाप रे बाप, मेरा कहने का मतलब कि आप ही रह गए नजर लगाने। उसके ऊपर सब नजर उठाए, उसने तारा दिखा दिया पूर्व दिशा में। वो पैदा कहां हुआ है, तारा कहां निकला है। अद्भुत, 1000 बार अद्भुत। प्रभु तेरा नाम अद्भुत, तेरी पैदाइश अद्भुत, तेरा निकलना अद्भुत, तेरा होना अद्भुत, और आज भी तू अद्भुत ही है। आज हम और आप जो यहां बैठे हैं, ये आपके अद्भुतता की वजह से है। और हम यही कहेंगे कि तेरा नाम, जोर से बोलिए, तेरा नाम, तेरा नाम हालेलुया। अपने क्रियाकलाप में 30 साल तक कुछ पता नहीं उनका। यहां लोग कहते हैं, अरे कुछ कर नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। 90 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, कुछ कर ही नहीं पाए। इन्होंने 3.5 साल में सब पूरा कर दिया। क्रूस पर गए और बोले कि क्या हुआ, पूरा हो गया, जाओ जाओ। कोई नहीं हालेलुया तो बोलिए, और क्या बोलेंगे? नहीं, और क्या बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, हाँ थैंक यू थैंक यू। अभी हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं, मैंने कहा 30 साल तक कुछ नहीं किए, 3.5 साल में सब करके और पूरा हुआ कह के चले गए। जोर से। एक किताब नहीं लिखी इस आदमी ने, एक पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन इनके नाम पर जितनी पुस्तक लिखी गई है किसी और के नाम पर लिखी नहीं गई। कोई बोल ही नहीं रहा। एक गाना नहीं इन्होंने लिखा,
लेकिन जितने गाने इनके नाम पर लिखे गए हैं किसी और के नाम पर नहीं लिखे गए हैं। एक अस्पताल इस आदमी ने नहीं खोला, लेकिन इनके नाम पर जितने अस्पताल खोले गए हैं उतना किसी और के नाम पर नहीं खोले गए। बार बार एक लड़ाई नहीं लड़ी है, एक जगह तलवार, बल्कि जो तलवार चलाए उसको बोले तलवार रख दे, नहीं लड़ना है मेरे को। मगर इनके नाम पर जितनी लड़ाइयां लड़ी गई उतना शायद ही किसी और के नाम पर लड़ी गई। बार बार। हालेलुया। शिक्षाएं इनकी ऐसी ऐसी शिक्षा जो आप कभी सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे काम स्वर्ग की चर्चा कर रहे हैं। यहां तक कि चेलों ने सब कुछ देखने के बाद यह कह दिया कि ये कौन है, ये कौन है जिसकी आज्ञा पानी और आंधी भी मानते हैं। तो पीस चर्च वाले कान में जाके चेलों के बोल रहे हैं, नहीं जा बोल दीजिए, नहीं जा बोल दीजिए। पतरस तो सुनबे नहीं किए, यूहन्ना और थोमा वो बार बार पूछ रहे हैं कि ये कौन है, तो आप लोग क्या बता रहे हैं उनको? ये कौन है जिसकी आज्ञा। हालेलुया। आप जस्ट इमेजिन आशु भाई, अ पर्सन हु हैड दैट मच फोर्स दैट कैन जस्ट स्टैंड एंड से बी स्टिल। आंधी और तूफान को ऐसा शांत कर दिया, बड़ा चैन हो गया। इतना फोर्स जिसके अंदर हो, हाँ, वो बच्चों को अपनी गोद में लेता। और कहीं नहीं लिखा कि एक को बच्चा रोया, एक को बच्चा चिल्लाया, बल्कि उनको आशीष दिया। जानते हैं कौन है ये? अरे बोल दीजिए। हालेलुया। अपने मरने में अद्भुत। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और अपने चेलों को दी। आपको मालूम हो जाए कि आप पकड़वाए जाने वाले हैं कल, तो ना रोटी ली ना रोटी खाते बनेगा। आप बोलिए, जितने फांसी वाले हैं कितना दावत खाए हैं वो, जब उनको मालूम हो गया कल सुबह फांसी, आप ही पता चल जाए फांसी होने वाली, आपको खाना अच्छा लगे। ये शख्स सोचिए आप, जिस रात वो पकड़वाया गया, अरे गजब बात है, कल मुझे पकड़वाएंगे और मुझे, क्या बोल रहे हैं आप? ये आपको मार जी, तो ये क्या कर रहे हैं? अरे मुझे बड़ी लालसा थी कि तुम्हारे साथ क्या करूं, भोजन करूं। क्या कह रहे हैं? आदमी मरने जा रहा है तो भोजन कर रहा है क्या? दावत कर रहा है क्या? अरे भाई वो करेगा, क्योंकि वो नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा मेरे साथ। आप लोग थक गए बोलते बोलते, वो अपना काम करते नहीं थक रहा, आप बोलते बोलते थक गए। हाँ। ये मेरा बदन है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। पिलातुस चरनी में पैदा हो आदमी, नासरत का रहने वाला, यूसुफ और मरियम का बेटा। लोगों ने रिजेक्ट कर दिया उसको, सुनिएगा, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, बोला नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकलती है। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने क्या ठहरा दिया, जोर से बोल दीजिए, निकम्मा ठहरा दिया। ये नहीं कि भाई ये, अरे ये नहीं लगेगा कहीं और, निकम्मा ठहरा, मतलब ये यूज हो ही नहीं सकता। वो पिलातुस के सामने खड़ा है। आप पिलातुस नहीं समझ रहे हैं, वो पिलातुस था, आधी दुनिया का मालिक था उस जमाने में। दिमाग और दौलत उसके कदमों में थी। आप मामूली खाली पिलातुस बोल करके मत रह जाइए। हेरोदेस बाकी आधी दुनिया का मालिक था वो, उसके सामने ये शख्स खड़ा है। पिलातुस का, विनय भाई जानते हैं पिलातुस ने क्या कहा? मैं इस आदमी में, ले जाओ क्रूस पर चढ़ा दो। वाह गजब गजब भाई, जिसमें दोष नहीं है, हाउ कुड यू पनिश हिम? जानते हैं क्यों? बोल दीजिए। आज तक दुनिया में कोई ऐसा केस नहीं हुआ जहां अपराधी को निरपराध घोषित किया गया
कि इसमें कोई दोष नहीं है। किसने? जज साहब ने कहा इसमें कोई दोष नहीं है, ले जा क्रूस पर चढ़ा दो। ये केवल हमारा प्रभु कर सकता है, क्योंकि उसका नाम, उसने कोई शिकायत नहीं की। सुनिएगा मेरे साथ, मुझे मालूम है आप बोर हो रहे हैं, क्योंकि आपका वो जो शैतान जो है वो आपका अद्भुत सुनना नहीं मांग रहा है। उसको परेशानी हो रही है कि किस अद्भुत की ये चर्चा कर रहे हैं। मैं उस यीशु नाम की चर्चा, आप हैं मेरे साथ? आपको वक्त दिखाई दे रहा है, आपको वो अद्भुत नहीं दिखाई दे रहा। हम और आप अगर आज है तो उस अद्भुत की वजह से है। हमारी जो सांस चल रही है, कोई है मेरे साथ? मित्रों, जब ये सांस का रिदम जो है, रिदम 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 समझ रहे हैं ना? इस सांस का, इस धड़कन का जो रिदम है, जो धक 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 धक, इसमें जब गड़बड़ी आ जाती है, किसी को समझ में नहीं आता, डॉक्टर आला पर आला लगाता रह जाता है। आज हमारी और आपकी वो रिदम चल रही है, क्योंकि जिसने हमको बनाया है वो। दाऊद ने कहा कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। अगर आपको उस अद्भुत को देखना है, अपने आप को आईने में खड़ा होकर के देखिए और कहिए कि भैया जिसने इसको बनाया है वो अद्भुत नहीं है तो और क्या है। आज ठीक तो कर नहीं पा रहे, कुछ हो जा रहा है तो दुनिया का कोशिश कर रहे ठीक करने की, यहां से काट वहां से काट, यहां लगा वहां लगा। और जिसने बनाया है अगर वो अद्भुत नहीं है तो और क्या है। तलवार निकाल करके कान काट दिया, ऐसे समय में वो आदमी उसका कान लेकर के फिर वापस लगा दिया। आप तो नहीं बोल रहे हैं, मत बोलिए, जिस दिन आपका कान कटेगा तो समझ में आएगा आपको। हाँ, मेरा तो कई बार कान कटने का मतलब कान ही नहीं, बहुत मुसीबतें आई हैं। और हम तो एक ही बात बोलते हैं, उसका नाम मलखुस था। मलखुस कान कटा तो मार, तब तक यीशु मसीह उठाए लगा दिया। कह रहा अरे दादा ये तो ठीक हो गया। सेल्फी ले रहा है, कान में तो सेल्फी आ रहा है। कोई पूछा कौन किया? कहा भाई अद्भुत ने किया। ये तो ये कोई है मेरे साथ? उसने कहा भैया ये अद्भुत ही है। अभी तक तो सुने थे कि लोग गर्दन काट करके हाथी का और बिल्ली का और कुत्ता का लगा देते, इसने तो मेरा ही कान लगा दिया। कोई है मेरे साथ? जब तू अपनी बादशाहत में आना तो मेरे मोहल्ले को, टोले को, मेरी बीबी को मैं देख, तू आज ही वो हमको और आपको लेकर के गया है। आप तो कम से कम अद्भुत बोल दीजिए। उसने मेरे लिए मेरे भैया के लिए, दीदी के लिए, उनके लिए करता तो हम कहते भाई तो वो लोग बोले हम, उसने मेरे लिए और आपके लिए जान दी है। वो हमको लेने के लिए, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं आऊंगा और स्वर्गदूतों को नहीं लेकर के जाऊंगा, मंगल ग्रह के वासियों को, तुमको मैं लेकर के जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। आई एम गोइंग टू बी देयर। उसने मेरे लिए वो जगह तैयार की है। अरे प्रभु याद, कम से कम इस आदमी के लिए आपने वो जगह तैयार की है। आप तो अद्भुत है और बार बार अद्भुत है और 1000 बार अद्भुत है। मैं खत्म कर रहा हूं, हम खत्म कर ही नहीं पा रहे। कैसे करें? क्योंकि वो तो उसका निकलना अनादिकाल से, आप चाह रहे कि हम खत्म कर दें? जो चीज अनादिकाल से अनंत काल तक है हम खत्म करेंगे उसको। उसका निकलना तो अनादिकाल से, क्या चीज खत्म कीजिएगा? और अगर वो अनादिकाल से अनंत काल तक है तो हम भी अनादिकाल से अनंत तक रहेंगे। और ये सिर्फ अद्भुत है और सिर्फ अद्भुत है, उसका नाम अद्भुत है। आज तक किसी के पांजर में भाला छेदा गया, लहू तो निकला ही नहीं, क्योंकि लहू तो पानी हो जाता है, लेकिन लहू और पानी दोनों निकला। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्योर कॉम्बिनेशन ऑफ सैल्वेशन। उद्धार इससे बेहतर हो ही नहीं सकता मित्रों। या तो आप पानी में होंगे और या लहू में होंगे। कोई है मेरे साथ? जब बच्चा पैदा होता ना मित्रों, तो लहू में होता,
खून में होता है, उसको साफ किया जाता है। जब आदमी मरता है ना तो पानी से नहलाया जाता है। आप दोनों को एक साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्रभु अद्भुत प्रभु था। उसने हमको जन्म भी दिया और हमको अनंत जीवन भी दिया। उसने लहू और पानी एक साथ उसके पांजर से निकला। जानते हैं क्यों? कोई बोल दीजिए। क्योंकि वो अद्भुत है। 600 भविष्यवाणियां हुई थी, 600 भविष्यवाणियां उसके आगमन के बारे में। हजारों साल से भविष्यवाणियां हो रही थी अलग अलग पुस्तकों में। कुछ तो बाइबल में, कुछ नहीं है, बाकी पुस्तकों में 600। और एक एक, सब लोग बोलिए एक एक भविष्यवाणी उसके पैदाइश में पूरी हुई। जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही, एक चीज नहीं बदली। जबकि कितने 100 साल पहले से भविष्यवाणी हो रही थी। बाद में लोग भाई चरनी नहीं, अब तो चरनी नहीं। आजकल बहुत सी जगह चरनी नहीं होती, लेकिन चरनी भी हुई, बैतलहम भी था, तारा भी निकला, मजूसी भी आए, गरे, जितनी बातें थी सब पूरी। आप एक बात सुनिए, जो व्यक्ति इतनी बात में अद्भुत है, इतनी चीजें अपने पैदाइश में, अपने आने में फुलफिल कर सकता है, तो जो बातें उसके बारे में कही गई हैं कि वो फिर से आएगा, वो गलत कैसे हो सकती है? अभी तक जितनी बातें हुई वो सही, अक्षरतः सही हुई। तो जो बातें उसके दूसरे आगमन के बारे में, आऊंगा, मैं लेकर के जाऊंगा, प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, तुरही फूकी जाएगी, वो सब गलत कैसे हो सकता है? ये आप मानिएगा, हम तो नहीं मानेंगे। जो चीजें अभी तक बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पूरी हुई है, वो आगे पूरी कैसे नहीं होंगी? क्योंकि हम तो उस आदमी को सिर्फ एक नाम से पुकार सकते हैं, और वो क्या है? अद्भुत है। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं दैट यू आर वंडरफुल, नोबॉडी एल्स बट ओनली यू। यू आर वंडरफुल। आप धन्य हैं, आप अद्भुत हैं। प्रभु जी होने दीजिए कि जब भी हम निराश हो तो एक वर्ड हमारे जहन में हमेशा रहे, अरे हम अद्भुत प्रभु की उपासना करते हैं। वो ऐसे ऐसे काम करेगा जो हमारी दृष्टि में अद्भुत है। जैसा तेरा कलाम दाऊद ने कहा कि यह परमेश्वर की ओर से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत है, क्योंकि उसका निकलना अनादिकाल से वरन अनंत काल से होता आया। आज भी तू हमारे लिए अद्भुत है। आज भी तू निकल रहा है खुदावंद, हमारे दिल में निकल रहा है, हमारी जुबान में निकल रहा है, हमारे घरों में निकल रहा है खुदावंद। थैंक यू लॉर्ड। हम सबों को आशीष दीजिएगा अपने उस अद्भुत नाम के वसीले से। आमीन, आमीन।